हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश एग्ज़ाम पेपर ENG 204 इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन सेकंड के बारे में, जिसका पेपर आईडी है 3476 3476। ये पेपर 19 जून 2023 को संपन्न हुआ है। इस वीडियो में पेपर को आंसर की के साथ अपलोड किया जा रहा है, जिसे तैयार करने में 100% एक्यूरेसी का ख्याल किया गया है, पर हम मानवीय त्रुटियां स्वीकार करते हैं। एग्ज़ाम पेपर का समय 1 घंटा था, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं। तो आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू अपीयर ऑन द स्टेज इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। प्रश्न ये कह रहा है कि साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में सबसे पहले स्टेज पर कौन उपस्थित होता है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से ऑप्शन डी सही है, सामंत। सबसे पहले सामंत की ही एंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड ऑफ राम, ही इज़ माई गुरु, ही इज़ माई पीर। ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से ऑप्शन सी सही है, जो खुदा मस्जिद बसत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्ले बाई कालिदास। निम्नलिखित में से कालिदास के द्वारा लिखी गई कौन सी कृति नाटक है। 4 ऑप्शंस हैं, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और मेघदूत। तो ये जो कुमार संभव है, रघुवंशम है और मेघदूत है, ये तीनों कविताएं हैं, वर्ष है। लेकिन विक्रमोर्वशीयम ये ड्रामा है, ये प्ले है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विक्रमोर्वशीयम। क्वेश्चन नंबर 4 है, RBMT स्टैंड्स फॉर। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी दिया गया है रियल बिलिंगुअल मशीन ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी है रूल बेस्ड मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन। ये ENG 203 में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था और ENG 204 में भी आया हुआ है। लिटरल ट्रांसलेशन इज डैश। 4 ऑप्शंस हैं, तो लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मशीन ट्रांसलेशन MT सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। संसार का सबसे पहला मशीन ट्रांसलेशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से ऑप्शन ए सही है, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी एंड IBM। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है उसका परफेक्ट हिंदी मीनिंग बताना है। आई हैव बॉयल्ड द मिल्क, ऐड सम शुगर एंड ड्रिंक इट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैंने दूध हटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आई फॉरबिड हिम टू गो देयर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम ऑफ द 2 ऑफिसर्स हु केम फ्रॉम उज्जैनी। उज्जैनी से 2 कौन से अधिकारी हैं जो लोग कालिदास के गांव आते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक उज्जैनी के 2 अधिकारी हैं जो लोग कालिदास को लेने के लिए कालिदास के गांव आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसका इंग्लिश में अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन कौन सा है। सेंटेंस दिया है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द लीव्स आर टर्निंग येलो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, द लीव्स आर टर्निंग येलो। अगला प्रश्न है, इन वर्स 1 ऑफ कबीर हु कैन फाइंड द गॉड इन ए मोमेंट ऑफ टाइम।
ये कह रहा है कि कबीर के वर्ष 1 में कौन ऐसा है जो गॉड को एक क्षण में पा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए ट्रू सीकर। अगला प्रश्न है टेल मी ओ स्वान योर एंशियंट टेल इन द अबव लाइन द स्वान इज सिंबल ऑफ। इस लाइन में हंस किसका प्रतीक है। 4 ऑप्शंस हैं, गॉड, मैन, सोल और वीमेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सोल। हंस आत्मा का प्रतीक है। कबीर वाज बॉर्न इन डैश। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शंस हैं, मगहर, प्रयागराज, उज्जैनी या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको ये बता दें कि कबीर का जन्म बनारस के लहरतारा में हुआ था। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मैनी क्ले जार्स आर देयर ऑन द अदर साइड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द लेटिस विंडो। प्रश्न ये पूछ रहा है कि झरोखे के पास दूसरी साइड में मिट्टी के कितने जार रखे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 to 4 जार्स। 3 से 4 जार वहाँ रखे गए हैं। और ये पहले ही सीन में जब उस कमरे में रखी सभी वस्तुओं के बारे में जब नाटककार बता रहा है तो उसने वहीं पहले ही सीन में लिखा हुआ है कि 3 से 4 जार मल्लिका के घर में थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हु आज प्रियंगु मंजरी। प्रियंगु मंजरी कौन थी। गुप्तवंश की राजकन्या थी और विक्रमादित्य की पुत्री थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डॉटर ऑफ विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने एक्ट हैं। तो आषाढ़ के एक दिन में 3 एक्ट हैं, 3 अंक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3। नेक्स्ट टू द लेटिस विंडो इज अ वुडन सीट विद ए डैश ड्रेप्ड ओवर इट। तो ऑप्शन बी सही है, टाइगर स्किन। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट वाज अंबिका डूइंग सिटिंग ऑन वन ऑफ द स्क्वायर स्टूल्स। स्क्वायर स्टूल मतलब चौकी। चौकी पर बैठ के अंबिका क्या कर रही थी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हस्किंग ग्रेन इन ए रीड विनोइंग पान। सूप में धान फटक रही थी अंबिका। क्वेश्चन नंबर 19 है द बेड्स एंड ब्लैंकेट्स इन दिस हाउस आर नॉट मीन्ड फॉर फन। हु सेड दिस सेंटेंस। कौन ये कहता है कि इस घर के जो बिस्तर हैं, जो कंबल हैं, वो किसी जानवर के लिए नहीं हैं। जब कालिदास हरिण शावक को मल्लिका के घर लेके आते हैं अपनी गोद में और मल्लिका उसे अंदर ले जाती है, तभी अंबिका कहती है कि ये इस घर के बिस्तर और ब्लैंकेट जानवरों के लिए नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टू होम डिड कालिदास से यू एंटर नॉट ओनली पीपल्स होम बट ऑल्सो देयर लाइव्स विदाउट एनी राइट टू डू सो। प्रश्न ये कह रहा है कि कालिदास किससे कहते हैं कि तुम किसी व्यक्ति के घर में ही नहीं, उसके जीवन में भी बिना किसी अधिकार के प्रवेश कर जाते हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कालिदास ने विलोम को कहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विलोम। अगला प्रश्न है विच पोएम ऑफ कालिदास डिड द एम्परर ऑफ उज्जैनी रीड। उज्जैनी के बादशाह कालिदास की कौन सी कविता पढ़ते हैं। तो उन्होंने ऋतु संहार पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऋतु संहार। क्वेश्चन नंबर 22 है हु सेड टू हुम फॉर मी दैट वन बॉन्ड इज ग्रेटर देन ऑल अदर बॉन्ड्स। आई एम रियली इन लव विद माई इमोशन विच इज़ प्योर टेंडर इटर्नल। ये कौन कहता है। और ये मल्लिका अपनी माँ अंबिका से कहती है। आइए हम आपको वो स्टेटमेंट पढ़ के सुना भी देते हैं, क्योंकि मैंने इस बुक को बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ा है। ये एक्ट फर्स्ट का ही सीन है जिसमें मल्लिका अपनी माँ से कहते हैं कि मैंने भावना में एक भाव का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। Who said, but I continued to be molded and driven by my circumstances. The tomorrow for which I was waiting never arrived and I went on breaking into pieces. प्रश्न ये कह रहा है कि किसने कहा है कि मैं अपनी परिस्थितियों से लड़ता रहा,
मैं कल के इंतज़ार में था और ऐसे कल के इंतज़ार में जो कभी नहीं आया, और मैं टूटता चला गया, मैं टुकड़ों में टूटता चला गया। ये कौन कहता है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये कालिदास का स्टेटमेंट, इसका ऑप्शन डी सही है, कालिदास। वो लाइन भी मेरे पास है, अभी मैं वो पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ। और ये एक्ट 3 का सीन है जहाँ कालिदास मल्लिका से बातचीत कर रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ आ रही है, उसी बारिश में कालिदास मल्लिका के घर आते हैं। देखिए वो कहते भी हैं, मुझे बार बार अनुभव होता है कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूँगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी, देखिए वही लाइन है, यहाँ दिया हुआ है पेपर में, जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट चुका हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। क्वेश्चन नंबर 24 है, विजय तेंदुलकर क्रिएट्स ह्यूमर थ्रू हिज कैरेक्टर्स विच रिप्रेजेंट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिडिल क्लास सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हुज पोएम डज मिस बेनारे रिसाइट इन एक्ट 1, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिसेज सिरिस पॉल। यहाँ पॉल होगा, पाई लिखा हुआ है, पॉल होगा, मिसप्रिंट है। विजय तेंदुलकर साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन हैज़, प्रश्न ये पूछ रहा है कि विजय तेंदुलकर के साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में कितने एक्ट हैं? तो इसमें 3 एक्ट हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 एक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु इज़ द 4th विटनेस इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में चौथा गवाह कौन है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, पोंकसे, रावते, मिसेज कासीकर और सुखात्मे। तो सुखात्मे तो वकील है, पोंकसे पहला गवाह है, मिसेज कासीकर और रावते भी नहीं है। इसमें 4th विटनेस का जो रोल है वो सामंत ने प्ले किया है और यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है मेरे। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज़ द सेकेंड पर्सन टू कम ऑन द स्टेज इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में स्टेज पर दूसरा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लीला बेनारे। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पोंकसे, पोंकसे का पूरा नाम क्या है? तो पोंकसे का पूरा नाम गोपाल पोंकसे है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोपाल पोंकसे। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन हु वर्क्स एट द सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस इसमें कौन काम करता है? तो उसमें पोंकसे काम करता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पोंकसे। क्वेश्चन नंबर 31 है, दाउ साल्ट मीट मी इन ए मोमेंट ऑफ टाइम इज ए लाइन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ये कबीरदास की लाइन है। इन विच सेंचुरी डिड कबीरदास लिव एंड विद, कौन सी शताब्दी में कबीरदास पैदा हुए और रहे? और इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15th सेंचुरी एडी, 15वीं शताब्दी के कवि हैं कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज़ द फर्स्ट टू अपीयर ऑन द स्टेज इन आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन में सबसे पहले स्टेज पर कौन उपस्थित होता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंबिका। सबसे पहले अंबिका का सीन है जहाँ पे अंबिका सूप में धान फटक रही है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंबिका। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु डिमांड्स दैट द वुंडेड डियर ही हैंडेड ओवर टू हिम, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दंतुल। क्वेश्चन नंबर 35 है, वेयर डज कालिदास गो आफ्टर लीविंग हिज विलेज, अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के कालिदास कहाँ जाते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उज्जैनी। उज्जैनी के सम्राट कालिदास के बुक को पढ़ने के बाद, ऋतु संहार को पढ़ने के बाद बहुत ही प्रभावित होते हैं और उनको अपना राजकवि बना लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है रंगिनी इज इंट्रोड्यूस्ड एज लर्निंग डैश इन उज्जैनी। रंगिनी उज्जैनी में क्या सीखती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए डांस। रंगिनी और संगिनी दो हैं, दोनों मल्लिका के घर आती हैं। रंगिनी कहती है कि पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है, नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। मतलब नाटक लिखने में रुचि है, अभ्यास किस चीज़ का करती है? तो वो नृत्य का करती है, डांस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है इन द प्ले आषाढ़ का एक दिन कालिदास गेट्स मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास किसकी राजकुमारी से शादी कर लेते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुप्त डिनेस्टी, गुप्त वंश की राजकन्या है प्रियंगु मंजरी, और उसी से कालिदास शादी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मातृगुप्त इज द नेम गिवन टू। मातृगुप्त किसका नाम है और किसे मातृगुप्त का नाम दिया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाए, कालिदास। कालिदास को ही मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है इन विच वर्क इज कालिदास सपोज्ड टू हैव मेंशन्ड लाइट इमिटिंग मेडिसिनल हर्ब्स। लाइट इमिटिंग मेडिसिनल हर्ब्स कालिदास ने अपने किस रचना में इसका जिक्र किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुमार संभव। इसका जिक्र कुमार संभव में कालिदास ने किया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डू इट योर सेल्फ। बाकी ऊपर के तीनों मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप हैं, लेकिन जो चौथा है डी मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप नहीं है। आशा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो में मिली जानकारियों से संतुष्ट होंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।